जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप बहुत सालों से कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो तो आपके अंदर इच्छा होगी कि उनके एक बार दर्शन प्राप्त हो, एक झलक उनकी प्राप्त हो जाए हमको, तो बिल्कुल प्राप्त होगी। ऐसा किसी ने नहीं बताया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। अगर जैसे विधि हम आपको बता रहे इस तरह से आप करेंगे तो आपको कृष्ण जी के साथ साथ राधा जी के भी दर्शन प्राप्त होंगे। क्या करना है आपको, इस गुरुवार को करना है और इसमें कुछ नियम है, वो नियम हम आपको बताते हैं। नियम क्या है कि सात्विक भोजन 11 दिन करेंगे और 11 दिन तक आप जो है ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे और कोई भी इच्छा आपकी या कोई भी मनोकामना अपने अंदर नहीं रखेंगे। केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हमें कृष्ण जी के दर्शन चाहिए। इसके अलावा कोई भी आपको इच्छा नहीं कहनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, गुरुवार के दिन आपको राधा कृष्ण जी की एक प्रतिमा लेनी है और जो दोनों एक साथ में हो ले करके रखेंगे। साथ में आपको राधा के नाम की एक पायल, जोड़ी पायल लेनी है। पूजा की दुकान मिल जाती है, पायल ले लेंगे आप। साथ में कृष्ण जी की एक बांसुरी लेंगे, जिससे आपकी प्रतिमा है पीतल की, जैसी भी आप पहनाते हैं वैसे ले लेंगे और मोर पंख ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, शाम के समय ही आपको पूजा करनी है। जो भी टाइम आपका है वो टाइम, एक टाइम आप निश्चित कर लेंगे। जो साधक लोग हैं उनको पता होगा कि 12 बजे का टाइम सबसे मेन होता है। उसके बाद आप नहीं बैठ सकते तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जो भी टाइम होगा उस टाइम आप बैठेंगे और 11 दिन तक आपको उसी टाइम पर बैठना है। ठीक है, टाइम बदलेंगे नहीं, एक भी मिनट का आपको देरी नहीं होनी चाहिए। अपना आसन बिछाएंगे, आसन ऊन का हो, लाल या पीला कोई चलेगा, आसन बिछा कर बैठ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, कृष्ण भगवान की राधा माता की प्रतिमा साथ में आपने ली है, उनको जल से स्नान करा करके उनको नए वस्त्र पहना देंगे। जो राधा जी ने पायल पहनी हुई हैं और या कृष्ण जी का बांसुरी और मोर पंख है वो आप निकाल करके अलग रख देंगे। 11 दिन तक आपको इनको कुछ भी ये चीज़ें नहीं पहनानी है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो आप पायल लाए थे वो पायल आप ला करके सबसे पहले उन पायल को और मोर पंख बांसुरी ले लेंगे। मोर पंख और बांसुरी को आपको राधा माता के सामने नीचे पैरों पे उनके रख देनी है और जो पायल लाए थे वो पायल आपको कृष्ण जी के सामने रखनी है। वहाँ पर एक पर्चे पे आपको अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान लिख करके वहाँ पे रखना है। एक पात्र में आपको मिश्री और 5 तुलसी के पत्ते रखने। उसके बाद आप क्या करेंगे, जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, धूप दीप जला करके रोली, चंदन और हल्दी से टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद अपने हाथ में जल लेंगे, प्लस चावल लेंगे और पुष्प लेंगे, क्योंकि ये संकल्प की पूजा होगी। तो संकल्प करना आपको है। रख करके इस तरह से अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, माता पिता का नाम बोलेंगे, अपना स्थान बोलेंगे जहाँ रहते हैं और कहेंगे कि हे भगवान, मुझे केवल आपके दर्शन चाहिए। आपके दर्शन के लिए मैं ये संकल्प 11 दिन का ले रहा हूँ या ले रही हूँ। जितने टाइम आपको पूजा करनी है, 1 घंटा, आधा घंटा, वो आप समय बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूजा हम आपको करवा रहे हैं, इसमें आपको कोई माला नहीं करनी है, आपको कोई गिनती नहीं करनी, क्योंकि ध्यान आपका भटक जाएगा। इसलिए आपको समय के अनुसार करनी है। समय क्या, आपको 1 घंटा तो मान के चलिए। अगर 1 घंटा आप नहीं बैठ सकते तो आधा घंटा मान के चलेंगे। अपने मोबाइल में अलार्म लगा दें, जैसे भी ये करेंगे। जितना टाइम आपको करना है वो टाइम संकल्प में बोल करके जल को ज़मीन पर चढ़ा देंगे और बैठ जाएंगे। बैठने के बाद क्या करना आपको है, वहाँ पर जो भी आपने सामान रख दिया वो दोबारा छूना नहीं है 11 दिन तक। ठीक है, आपको बैठना है, अपनी प्रतिमा को बहुत ध्यान से देखेंगे कि वो कैसे बने हैं, क्या है, और अपनी आँखों को बंद करके अपनी जो है त्रिनेत्र आपका आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र पे आपको ध्यान देना। देखिए क्या होता है कि जो हमारी आँखें हैं, ये आँखें हम दुनिया की जो मोह माया है इनको तो देख सकते हैं, मगर इन आँखों से हम उस शक्ति को नहीं देख सकते। अब लोग कहेंगे कि हमारी तो थर्ड आई खुली ही नहीं है, हमारा आज्ञा चक्र जागृत ही नहीं हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपको चीज़ मिलनी होगी तो वो अपने आप खुल जाएगी, आपको दर्शन हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इन आँखों से देखा कि उन आँखों से देखा, क्योंकि आपके सामने भी अगर ईश्वर होंगे तो आपको इन खुली आँखों से वो नज़र नहीं आएंगे। इसलिए आपको अपने आज्ञा चक्र पर ही ध्यान लगाना है। ठीक है, बैठ जाएंगे। जितनी देर आप पूजा करेंगे आपको कोई भी बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है, घर में क्या हो रहा क्या नहीं, और कोई भी डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा, कोई हिलना डुलना आपको नहीं है। बैठ जाएंगे आप। जो स्क्रीन पे आपके मंत्र आ रहा है, इस मंत्र को आप पहले
कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। इस मंत्र को सावर मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है। जिनके हृदय में प्रेम है वो जल्दी याद हो जाएगा मंत्र याद करके आप बिल्कुल बैठ के मंत्र में ही आप खो जाएं, रम जाएं, और कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, बस कि हमें एक झलक मिल जाए, दर्शन मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर मैं केवल झलक की बात कर रही हूँ, दर्शन की बात कर रही हूँ। बाकी आपकी अंदर कितनी भक्ति है, कितनी तड़प है, कितनी बेचैनी है, कितनी आपके अंदर उनके लिए मिलने की तड़प है, क्या है, और वो सब आपकी भक्ति और उनके ऊपर निर्भर है। उसके बाद क्या होगा बस वक्त बताएगा। लेकिन मेरी जो बात है केवल एक झलक की है, दर्शन की है, उसके थ्रू मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 10 दिन आपको जैसे भी आप कार्य कर रहे थे वैसे ही करेंगे। आप अपना पूजन करेंगे। अपना देखिए, जो समय आपने जाप का शुरू किया है, टाइम देख लेंगे, उसी समय पर ही आपको अपना जाप शुरू कर देना है। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और जितना टाइम आपका उस टाइम करेंगे। जब आपका टाइम हो जाए तुरंत उठेंगे नहीं, थोड़ी देर और करने के बाद आप उठेंगे अपनी पूजा संपन्न करने के बाद। और दूसरी बात है कि 10 दिन तक, जब तक आप जाप कर रहे हैं, 10 दिन तक आप खड़े होकर आरती नहीं करेंगे, बैठ कर के आरती करेंगे। क्योंकि आपको उनके दर्शन चाहिए, उनको भेजना नहीं है। बैठ कर के आप आरती उतार लेंगे। उसके बाद अपना पैर छू करके उठेंगे। तो जो भी आपने निवाला लिया, हाथ में जो भी आपने प्रसाद लिया है, तो वो पहले आप राधा जी को खिलाएंगे, फिर कृष्ण जी को खिलाएंगे, फिर राधा जी को खिला करके हटाएंगे। देखिए, ऐसा करने से उनकी सुधा तृप्त होती, बहुत प्रसन्न होते भगवान है। इस तरह से आप भोग लगाएंगे और अपने पैर छू करके अपना उठेंगे। दूसरे दिन भी आपको यही क्रिया करनी है और 10 दिन तक आप इसी तरह से अपने पूजन करके जाप करेंगे। 11वें दिन आपको क्या करना है, आप 11वें दिन पूजा में अपने समय पर आएंगे। समय पर आने के बाद सबसे पहले उनके नहला करके, उनको जल छिड़क करके उनके वस्त्र बदलेंगे। वस्त्र बदलने के बाद सबसे पहले जो कृष्ण जी के सामने पायल रखी थी वो उठाकर राधा जी को पहनाएंगे। और कृष्ण जो राधा जी के सामने बांसुरी और मोरपंख है वो कृष्ण जी के पहना देंगे, बांसुरी लगा देंगे और मोरपंख उनके पहनाने के बाद अपना जाप कर लेंगे, भोग लगाएंगे। भोग पहले राधा जी को, फिर कृष्ण जी को, फिर राधा जी को, जैसे बताया लगा करके। और उसके बाद अपना जाप करने के बाद उस दिन आप खड़े होकर आराम से आरती करेंगे। आरती करने के बाद क्षमा याचना करेंगे। 10 दिन में ही आपको दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। और जिनको दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं तो वो लोग सोचें कि कहाँ पर उनसे क्या मिस्टेक हुई है, कहाँ पर क्या भूल हुई है, क्या गलती हुई, क्या विचार मन में आए हैं। अपनी त्रुटि को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि दर्शन तो हो ही जाएंगे। अगर नहीं हुए हैं तो अपनी त्रुटि देखें कि कहाँ पर आपकी त्रुटि हुई है, क्या आप में कमी रह गई है। क्षमा याचना करेंगे। जो भी कार्य है वो 11 दिन में करने के बाद आप 4-5 दिन और जाप कर लेंगे, दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। जिन लोगों को दर्शन प्राप्त हो जाए और उसके अलावा उनको क्या प्राप्त हुआ है तो वो कमेंट में जरूर बताएं। और श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और जिनको दर्शन चाहिए तो वो जय मां काली लिखना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे।